भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना 8वां यूनियन बजट 2025 पेश कर दिया है, जहां यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। वहीं सरकार द्वारा इस बजट में हेल्थ को लेकर के कृषि क्षेत्र तक कई बड़े बदलाव की घोषणा की गई है। वहीं आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए भी सरकार ने पूरे प्रयास किए हैं। जहाँ बजट में बहुत सारी चीज़ों को सस्ता किया गया, इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। बजट 2025 के पेश होने के बाद सरकार ने 82 सामानों पर टैक्स हटाया है। सरकार ने इस बजट में बहुत सी चीज़ों को सस्ता कर दिया है। 2025 के इस बजट के बाद सस्ती हुई कुछ चीज़ें, जैसे कि 36 जीवन रक्षक दवाओं के कस्टम ड्यूटी हटी है, इससे कि दवाइयाँ सस्ती हुई, कैंसर की दवाएं सस्ती हुई, मेडिकल उपकरण हुए सस्ते, मोबाइल फ़ोन की कीमत हुई कम, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की कीमत हुई कम, चमड़े के सामान पर से टैक्स हटाया गया, इससे चमड़ा सस्ता हो जाएगा। वहीं एलईडी और स्मार्टफोन भी सस्ते हुए। वहीं महंगाई की बात करें तो बजट 2025 में कौन कौन से सामान महंगे हुए हैं, इसे लेकर भी बजट में वित्त मंत्री द्वारा कोई भी घोषणा नहीं की गई है। और इसमें मिडिल क्लास जो मांग पिछले 10 साल से कर रहा था, वो आज इस बजट ने पूरी कर दी। और 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एवं वेतन भोगियों की जो 12,75,000 रुपए तक की आय है, उस पर उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। मतलब 1 लाख रुपए महीने की आय पे कोई भी टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और जिनकी आय 25 लाख रुपए तक भी है, उन्हें पिछले वर्ष की तुलना में 1,10,000 रुपए कम टैक्स देना होगा। कई आय क्या क्या कुछ बेनिफिट मिले? देखिए, कई सारी चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, जैसे जीवन रक्षक दवाइयों पे, एलईडी पैनल्स पे, बैटरी पे। जो सरकार का जो उद्देश्य है सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, उस दिशा में बैटरी पे छूटों से जो है सरकार कई सारी चीज़ों को, उद्योगों को मजबूत करना चाह रही है। और एमएसएमई पे सरकार ने विशेष फोकस किया है इस बजट में, जिसमें जो एमएसएमई को कोलेट्रल फ्री ऋण, जिसमें बिना किसी जमीन को गिरवी रखे जो एमएसएमई को ऋण दिया जाता था, उसकी सीमा को सरकार ने बढ़ाकर 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। एवं 10 लाख एमएसएमई, रजिस्टर्ड एमएसएमई को सरकार अगले ये लोकसभा में आज बजट पेश किया गया। इस बजट को किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये आम नागरिकों के लिए या फिर उद्योगपतियों के साथ साथ मिडिल क्लास लोगों के लिए और किसानों के लिए किस प्रकार का यह बजट रहा? क्या कुछ मानते हैं? देखिए, ये बजट जो है हर बार की तरह थोथा चना बाजे घना है। बातें बहुत लंबी लंबी हैं, काम कुछ है नहीं, धरातल पर कुछ नहीं होता है। आप खुश हो सकते हैं कि आपको 12 लाख रुपए का इनकम फ्री कर दिया गया, जीवन रक्षक दवाएं सस्ती हो गई, लेकिन मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने की बात करते हैं और डिजिटल शिक्षा महंगी होने जा रही है, इस विषय पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप आयकर की छूट की सीमा तो बढ़ा रहे हैं, आय बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे बजट में क्या है? किसानों और मजदूरों के लिए क्या है? आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, आप परमाणु ऊर्जा को भी निजी क्षेत्र में दे रहे हैं। खुश होने की बात है उद्योगपतियों के लिए। आम आदमी को परमाणु ऊर्जा के निजीकरण से तो नुकसान ही होना है। कल को पूरे देश पे उनका कंट्रोल होगा, पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का। तो कुल मिला